टाइम्स एक्सप्रेस। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है, वहीं सभी मंत्रियों को भी उनका मंत्रिमंडल जो है वो सौंप दिया गया है। लेकिन अब बात टिकी हुई है तो स्पीकर पद पर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से लगातार चंद्रबाबू नायडू जो है वो स्पीकर पद की मांग बीजेपी और नरेंद्र मोदी से करते आ रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये स्पीकर पद नहीं मिलने वाला है। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू को भी दरकिनार कर दिया गया है, उन्हें भी स्पीकर का पद नहीं दिया जाना है। तमाम चैनल पर इस तरीके की खबरें चल रही हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरीके से एबीपी द्वारा चलाई जा रही है खबर, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि यूपी से नया लोकसभा स्पीकर नीतीश नायडू को बड़ा झटका। इसके अलावा आप जी न्यूज की खबर देखिए कि मोदी ने फाइनल कर दिया स्पीकर का नाम, टीडीपी जेडीयू भी हैरान। तो आप देख लीजिए कि जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी और टीडीपी यानी कि चंद्र नायडू की पार्टी को ये स्पीकर पद नहीं दिया जाना है। मोदी सरकार ने ये ऐलान कर दिया है कि ये स्पीकर पद ना ही टीडीपी के पाले में जाना है और ना ही जेडीयू के पाले में। तो यहाँ साफ हो गया है कि किस तरीके से बीजेपी ने टीडीपी और जेडीयू के साथ खेला कर दिया है। उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब हम आपको एक और खबर दिखा देते हैं जिसमें जहां तक की आशंका जताई जा रही है कि स्पीकर पद के लिए इनका नाम सामने आ रहा है। हम आपको एबीपी की खबर दिखा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है बीजेपी को स्पीकर के लिए मिल गया कैंडिडेट, चंद्रबाबू नायडू को भी छोड़नी पड़ेगी जिद, जाने कौन है ये। अब पहले तो बीजेपी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि जेडीयू और टीडीपी को ये पद नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से बीजेपी ने उन्हें कोई भी बड़ा मंत्रालय नहीं दिया है, वहीं अब स्पीकर पद भी दोनों से छीना जा रहा है, यानी कि अब उन दोनों को स्पीकर पद भी नहीं दिया जाना है। बीजेपी ने अपना नाम जो है, बीजेपी ने अपना जो कैंडिडेट है वो भी जहां तक की है वो चुन लिया है और उन्होंने एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढ के निकाला है जिसके बाद तो जो लगातार जिद पर अड़े हुए थे चंद्रबाबू नायडू, वो भी अब जिद नहीं कर पाएंगे। अब कौन है ये कैंडिडेट वो भी हम आपको बता देते हैं। इस खबर में पूरी तरीके से साफ तौर पर सीधी सीधी बात लिखी गई है। क्या कुछ लिखा हुआ है आपको बताते हैं। 26 जून को स्पीकर के पद का चुनाव होने की संभावना है। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है, इसलिए सहयोगी दलों के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाई है। अब गठबंधन में बीजेपी के बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन दोनों के बीच स्पीकर पद को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। इस बीच ये भी चर्चा है कि बीजेपी स्पीकर पद अपने पास रखेगी और इस रेस में सबसे आगे आंध्र प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष दुग्गुबती पुरंदेश्वरी का नाम है। जी हाँ, पुरंदेश्वरी इस बार राजमुंद्री लोकसभा सीट से चुनाव जीती हैं और सूत्रों के अनुसार पार्टी को लगता है कि अगर पुरंदेश्वरी को स्पीकर बनाया जाता है तो टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू इसे लेकर कोई आपत्ति नहीं जताएंगे। अब आप देख लीजिए कि बीजेपी ने कैसा खेला खेला है। उन्होंने एक ऐसी कैंडिडेट को निकाला है जिसका नाता रिश्ता चंद्रबाबू नायडू से बेहद खास है। अब उनका रिश्ता चंद्रबाबू नायडू से कौन सा है वो भी हम आपको आगे बता देते हैं। इस खबर में देखिए कौन है दुग्गुबती पुरंदेश्वरी। तो दुग्गुबती पुरंदेश्वरी जो है वो मुख्यमंत्री एनटी रामाराव की बेटी हैं। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके एनटी रामाराव की बेटी हैं दुग्गुबती पुरंदेश्वरी। और इसके अलावा चंद्रबाबू नायडू की जो पत्नी है नारा भुवनेश्वर, उनकी बहन है दुग्गुबती। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू की जो पत्नी है उनकी बहन है दुग्गुबती पुरंदेश्वरी। ऐसे में अब जब स्पीकर पद उन्हें दिया जाएगा, उनके रिश्तेदार को दिया जाएगा, तो जाहिर तौर पर चंद्रबाबू नायडू इसका विरोध नहीं कर सकेंगे। तो बीजेपी ने किस तरह से खेला खेला है, किस तरीके से उन्होंने चाल चली है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आगे आपको बता देते हैं कि इनका रिश्ता भले ही पुरंदेश्वरी से बेहद खास हो, लेकिन दोनों के बीच कुछ अनबन होने के बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी। लेकिन अब खटास आए चाहे कुछ भी आए,
स्पीकर पद के मिलने के बाद चंद्रबाबू नायडू भी इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इनका नाम अभी फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी ने पुरंदेश्वरी का नाम आगे रखा है। अब आप खुद देख लीजिए कि एक पद यानी स्पीकर पद जो बाकी था, जिस पर अंदाजा लगाया जा रहा था, चंद्रबाबू नायडू को भी थोड़ी बहुत उम्मीद होगी, नीतीश कुमार को भी थोड़ी बहुत उम्मीद होगी, लेकिन बीजेपी ने अब उनकी इस उम्मीद पर भी पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। तो आप देख लीजिए कि जिन्होंने उन्हें सहारा दिया है, जिनके सहारे से ही वो सत्ता में आए हैं, अब उन्हें ही वो कैसे उखाड़ कर फेंक रहे हैं, किस तरीके से दोनों की बेइज्जती की जा रही है, किस तरीके से दोनों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है बीजेपी ने। पहले ही पता है कि स्पीकर का पद कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन विपक्ष का यही मानना है कि अगर स्पीकर पद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू में से किसी को नहीं मिलता है तो आने वाले समय में बीजेपी इन दोनों पार्टियों को किस तरीके से तोड़ेगी, इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ खेला खेल रही है और दोनों को कैसे बैक फुट पे ला रही है। भले ही दोनों ने मिलकर सरकार बना ली है, लेकिन उनको कितनी अहमियत दी जा रही है ये आपके सामने है। इसके अलावा ये तस्वीर अब बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है कि जिस तरीके से बीजेपी दोनों का इस्तेमाल एक तरीके से कर रही है, दोनों बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है और कितना उनका कॉन्फिडेंस इस ट्वीट में दिख रहा है वो हम आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने देखिए ट्वीट किया है, आज का ही ट्वीट है ये। इसमें लिखा है कि कल कथाकथित एनडीए सरकार के मंत्रालयों की घोषणा हुई। इस घोषणा में एनडीए के घटक दलों को कोई अच्छा मंत्रालय नहीं मिला। एनडीए के घटक दलों को केवल झुंझुनू मंत्रालय दे दिया गया। इस बात की आशंका हमें पहले से ही थी। भाजपा सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, बहुत जल्द इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। अखिलेश यादव ने भी अब यहाँ साफ कर दिया है कि जिस तरीके से बीजेपी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का इस्तेमाल किया है, अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जरा भी देर नहीं लगाएंगे और बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ लेंगे, इंडिया खेमे में शामिल हो जाएंगे और फिर इंडिया की जो सरकार है वो सत्ता में आ जाएगी। इधर जहां उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को नाराज किया है, वहीं शिंदे, जी हाँ, एकनाथ शिंदे भी काफी ज्यादा नाराज हैं बीजेपी से। एकनाथ शिंदे ने जहां 7 सांसद अपने बीजेपी को दे दिए, लेकिन उन्हें बदले में एक भी मंत्रालय नहीं दिया गया है, जिससे उनको भी भारी गुस्सा है बीजेपी के खिलाफ। अब आप खुद देख लीजिए कि तस्वीर धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है कि भले एनडीए ने सरकार तो बना ली है, लेकिन जिस तरीके से वो हरकतें कर रही है, तरीके की इंपॉर्टेंस वो बाकी पार्टियों के नेताओं को, मंत्रियों को दे रही है, उससे तो यही लग रहा है कि भाई अब ज्यादा दिन तक ये लोग ये चीज सहन नहीं कर पाएंगे और अपने अपने जो गठबंधन है वो तोड़कर इंडिया के पाले में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद बीजेपी सरकार गिर जाएगी और इंडिया सत्ता में आ जाएगा। क्या होता है ये देखना तो काफी अहम होगा। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।